हम्म। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और आजकल सुबह शाम एकदम सर्द, क्योंकि थोड़ी सी बरसात हो गई थी, लेकिन दोपहर में धूप चटक लग रही है। शाम को तो जैकेट पहनने की नौबत और एकदम इर्ली इन द मॉर्निंग भी, लेकिन दोपहर गर्म। तो मौसम की ये खूबसूरत करवट। आज पहाड़ों में गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ी गई हैं, तो परसोली गांव की बात करता हूं, जहां पे कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन गर्मियों की छुट्टियों में आपके बच्चों के लिए है, जो कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कर चुके हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। उनके लिए यहाँ पे माँ डिफेंस एकेडमी बनी हुई है, जहाँ पे कि व्यक्तित्व विकास और चाहे सैन्य बल हो, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस बल हो, उसमें जाने की खूबसूरत सी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी ट्रेनिंग के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। शानदार ये कैंपस परसोली गांव, नैनडांडा ब्लॉक, गुजड़ूपट्टी क्षेत्र में, और रामनगर से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर धुमाकोट इसकी तहसील होती है। और यहीं पे राजदर्शन सिंह रावत जी ने माँ डिफेंस एकेडमी बनाई है, जिसमें कि लड़के और लड़कियों दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है। खूबसूरत है ये कैंपस, एकदम पेड़ों के झुरमुट के नीचे। और पूरा यहाँ पे जैसे फौज का ट्रेनिंग का माहौल होता है, वैसे ही है। टेंट लगे हुए हैं और सामने नीचे वाले खेत में हनुमान जी का मंदिर है, और ये टेंट में रहने सहने की व्यवस्था है। यहाँ पे कुक हाउस भी बना हुआ है, जिसमें कि बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। कंप्यूटर रूम है, जहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा और मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये कैंपस देखने में भी, और ट्रेनिंग की तो बात ही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के एक कैंपस की व्यवस्था की गई है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के लोग फौज में जाना पसंद करते हैं, या अर्धसैनिक पुलिस बल में जाने की हमेशा कल्पना करते हैं। और उसी कल्पना को साकार करता है ये हनुमान मंदिर के पास ये खूबसूरत सा माँ डिफेंस एकेडमी का कैंपस, जो कि रहने सहने और ट्रेनिंग के हिसाब से हर चीज़ से, या पढ़ाई के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराता है। राजदर्शन सिंह रावत जी खुद ही इसको ऑपरेट करते हैं। और बच्चों की भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कुक की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग एरिया और ट्रेनिंग करते हुए बच्चे। ये खूबसूरत सा ट्रेनिंग एरिया है, जो कि लगभग 4-5 खेतों को मिला करके बनाया गया है, और माँ भगवती का मंदिर एक कॉर्नर में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं से हम अंदर जाते हैं। चारों तरफ ये जाल लगा हुआ है, ताकि जंगली जानवर या पालतू पशु यहाँ नहीं घुस सके। और इसी एक कोने में जो सामने दिखाई दे रहा है, सिद्ध बाबा का मंदिर भी यहाँ पे है। सुंदर सा ये ट्रेनिंग एरिया, जिसमें कि 9 फीट ये जो गड्ढा होता है, इसको कूदने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और कम से कम 350-400 मीटर का यहाँ पे रनिंग ट्रैक बनाया गया है, जो कि फौज के लिए होता है कि 1500 मीटर या 1200 मीटर की दौड़, उस हिसाब से। और ये व्यायाम के लिए ऑब्स्टिकल बनाए हुए गए हैं यहाँ पे। ट्रैक तो है ही, बड़ा खूबसूरत सा ये ट्रेनिंग एरिया। और इसमें बच्चे ट्रेनिंग तो करते ही हैं, साथ में गांव के छोटे छोटे नौनिहाल भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी फ़ौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग दूर-दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन हमारे नियर बाय क्षेत्र के बच्चे जो कि 12th क्लास कर चुके हैं, चाहे लड़की हो, लड़का हो, इस सुंदर कैंपस में आकर के अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक मिनिमम दर है यहाँ पे और पूरा ध्यान दिया जाता है व्यक्तित्व के विकास के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर भी यहाँ पे सिखाया जाता है, जनरल नॉलेज भी, फिज़िकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है और वही फिज़िकल ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही थी। ये मई का महीना और शाम का 5:30-6 बजे की ये बात, धूप खिली हुई और ये ऑब्स्टिकल्स में लड़के लगे हुए हैं अपनी ट्रेनिंग पे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हर तरह से यहाँ पे उनको व्यायाम कैसे करना है, ये खुद राजदर्शन सिंह रावत जी सिखाते हैं, पूरा उनका निरीक्षण भी करते हैं और उनको हर चीज़ से निपुण बनाने की कोशिश भी करते हैं। बड़ा ही अनुशासित उन्होंने इस कैंपस को रखा हुआ है, बड़े अनुशासन से इन बच्चों को रखा जाता है और पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक का। बाबा सिद्ध का भी मंदिर यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। बाबा सिद्ध की भी कृपा इन बच्चों पे और बहुत सारे बच्चे यहाँ अग्निवीर में भी निकल चुके हैं, ट्रेनिंग करके जो गए थे। सन 2019 में इसकी स्थापना की थी और ये ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हैं, जो बच्चों के व्यायाम के काम आते हैं और सुंदर सा प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पे ये व्यायाम करने का या शारीरिक कसरत करने का आनंद ही कुछ है और इन बच्चों के साथ गांव के कुछ बच्चे भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं ये ट्रेनिंग देखने के लिए और करने के लिए भी। खैर, बड़ी सुंदर सी ये जगह, चारों तरफ हरियाली हरियाली वृक्ष लगे हुए हैं और इसमें ट्रेनिंग करने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि ठंड में जितनी बॉडी वार्म अप होती है उतना गर्म क्षेत्रों में नहीं होती और इसका फ़ायदा यहाँ के कैडेटों को मिलता है और विशेषकर हमारी पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये स्वर्णिम जगह है, यह स्वर्णिम अवसर है। जो अपनी हेल्थ के विषय में भी कॉन्शियस हैं, वो हेल्थ के हिसाब से, वेट कम करने के हिसाब से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं और जिनको सैन्य बलों में, सुरक्षा बलों में जाना है, लड़कियों को या लड़कों को, उनके लिए तो खैर ये बहुत ही बढ़िया है। शांत वातावरण और उसमें आप अपना फिजिकल या आपको योगा करना है या जो भी आपको शारीरिक तौर पे सक्षम बनाने के लिए जो या अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए जो भी करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कोशिश ये और खुद यहाँ पे राजदर्शन सिंह जी खुद ही देखते हैं। ये देखो ये कैडेट जिसका कि वजन काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है और ये दौड़ते हुए उनकी ये मॉनिटरिंग करते हुए राजदर्शन सिंह जी स्वयं उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और दौड़ाते तो हैं ही, जिससे कि उनका शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ में उनका मानसिक विकास भी होता है। बहुत सुंदर सा ये मंदिर की छाया में ये ट्रेनिंग एरिया और हमने बोला आपको बताना चाहिए क्योंकि आजकल गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं और ट्रेनिंग करके जाते हैं। खैर, एक मिनिमम कॉस्ट होती है, खाने पीने का खर्चा जितना 4-5 हज़ार रुपये महीने का जो आपका आता है वैसे भी उसी हिसाब से कम दर पे यहाँ पे राजदर्शन सिंह जी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और वो खुद भी फौज में पहले यही काम करते थे। किस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं ये आप देखिए और एक खूबसूरत धुन के साथ।
आपने ये मूवमेंट देखे इन बच्चों के जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे राजदर्शन सिंह जी जो थोड़ा-सा कमज़ोर सा कैडेट है, उसको समझा रहे हैं कि उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकता है या किस तरह से उसको कार्य करना है। व्यक्तिगत तौर पे एक-एक बच्चे का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और उनकी कमियों को दूर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत सा ये ग्राउंड जो कि ट्रेनिंग एरिया कहलाता है डिफेंस के हिसाब से। माँ बगवती का मंदिर भी यहाँ पे, सिद्ध बाबा का मंदिर भी और ये सुंदर प्राकृतिक छटा से घिरा हुआ ये क्षेत्र इन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सुंदर है। खैर बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हुई तो यहाँ पे जो नौनिहाल उनको देख रहे थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम भी ऐसी ट्रेनिंग करें, तो राजदर्शन सिंह जी ने उनको भी ट्रेनिंग दी। ये दौड़ लगाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं और ये दोनों बच्चे भाग रहे हैं। बड़ा इनको भी खुशी है इस बात की क्योंकि अच्छा शरीर रहता है तो मन भी अच्छा रहता है और यही कोशिश इन दोनों बच्चों की ये रेस लगा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और इनके लिए उन्होंने छोटा-सा ये यहाँ पे टारगेट रखा था और उसके बाद इनको वार्म अप करवा रहे हैं कि तुम यहाँ दौड़ो, फटाफट इधर आओ, जिस ढंग से कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटे-छोटे नौनिहाल। भविष्य इनका भी उज्ज्वल है, पढ़ाई फिलहाल छोटी कक्षाओं में कर रहे हैं, लेकिन शायद भविष्य में सिपाही न बन कर के ये सीधे कुछ ऑफिसर बने और ये ट्रेनिंग जो ले रहे हैं ये गर्मियों की छुट्टियों में, ये इनके जीवन के लिए एक बहुत सफलता का मंत्र भी बन सकता है भविष्य में। खैर ये घूमने के लिए आए थे, कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब इन्होंने उन युवकों को ट्रेनिंग करते हुए देखा जो यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आए हैं, तो इन्होंने बोला हमको भी सिखाओ। तो एक बार राजा दर्शन सिंह जी इनको सिखाते हुए जैसे उन बच्चों ने किया सेम कलाकारी ये भी यहाँ पे दिखा रहे हैं और हम इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कोशिश सब करते हैं, लेकिन हर कोई आईएएस नहीं बन सकता या हर कोई पीसीएस नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई ऑफिसर नहीं बन सकता या हर कोई फौजी नहीं बन सकता। हर किसी के भाग्य में कुछ न कुछ एक चीज़ लिखी हुई है और उसने वो करना ही है क्योंकि यही विधाता की लेख है। लेकिन जो एक उम्र होती है 18 साल से लेकर के और 21 साल तक की, इस बीच में जो अगर संभल गया तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है और जो यहाँ पे रपट गया तो वो समझ लो हमेशा के लिए रपट ही गया। ये सेंसिटिव वक्त होता है किसी भी मनुष्य के जीवन का और इस वक्त का अगर जिसने सदुपयोग कर दिया तो जैसे मैंने बोला उसको सफलता मिलती है और जो नहीं कर पाया तो वो वैसे ही रह जाते हैं। जीवन में कुछ न कुछ तो हर कोई करता है, लेकिन हर चीज़ का एक अपना अलग स्टाइल होता है। जैसे कि मैंने बताया हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कभी-कभी किस्मत और कोशिश दोनों रंग लाती है और भाग्य बदलने में देर नहीं लगता। ये छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं, संचालक हैं, राजदर्शन सिंह रावत जी। देखिए आप पूरी कोशिश उनकी भी इन बच्चों के साथ और थोड़ा हँसी मज़ाक भी, टाइम पास भी और बच्चों को कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी, मोटिवेशन भी ज़रूर होता है और ये भविष्य के कर्णधार हैं। तो हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इनका भविष्य उज्जवल होएगा और जिस तरह उन लड़कों ने यहाँ पे ट्रेनिंग की थी, एक बार इनको भी वैसी ट्रेनिंग यहाँ पे राजदर्शन सिंह जी करवा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर एकेडमी है। ज़रूर आप कोशिश करना, अगर गर्मियों की छुट्टी है तो अपने बच्चों को मोबाइल न दे करके इस तरह के जो ट्रेनिंग सीजन्स चलते हैं और विशेषकर अगर पहाड़ों में आप भेजते हैं तो यहाँ का मौसम एक तो ठंडा है और उसके ऊपर वातावरण बहुत बढ़िया, शानदार, और उसमें ये ट्रेनिंग अगर उनको मिल जाए तो उनका भविष्य बहुत बढ़िया उज्जवल हो सकता है। परसोली गाँव, और आप भी अगर आना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं या आपको कोई इस तरह की दिक्कतें हैं चलने-फिरने में, तो ज़रूर आप भी इस अकेडमी को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर अगर सही है तो आपके पास हर चीज़ है, और अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो आपके पास अगर कितनी भी धन संपत्ति की माया है वो कुछ काम की नहीं है। इसलिए अगर भी आप भी अपने शारीरिक तौर पे सजग हैं और कुछ दिक्कतें हैं आपको, तो आप ज़रूर माँ डिफेंस अकेडमी परसुली में आ सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि आपका मोटापा है वो भी कम हो सकता है। आपको चलने-फिरने में अगर दिक्कत होती है, तो यहाँ की फिज़िकल ट्रेनिंग से आपकी वो दिक्कत भी पूरी हो जाएगी और आपको एक अच्छा, सुंदर-सा, खूबसूरत जीवन मिलेगा और शानदार-सी आपकी बॉडी बन जाएगी। और ख़ैर, नौनिहालों के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर है, ये स्वर्णिम जगह है उनके लिए। ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया गया ताकि आप लोग इसको देख सकें और नए बच्चे इससे मोटिवेट हो सकें। शारीरिक तौर पे आजकल बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और राजदर्शन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे पहले खुद करके दिखाते हैं फिज़िकल ट्रेनिंग को, और फिर बच्चों से करवाते हैं, जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा है। ये बच्चे भी लगे हुए हैं और हमको भी लगना चाहिए। हमारे पहाड़ों में पहले काम बहुत होता था, तो व्यायाम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज काम कम हो गया, तो व्यायाम की ज़रूरत पड़ने लगी। कइयों के घुटनों पे दर्द रहता है, वो भी अगर यहाँ आएँ तो कहीं न कहीं उनको भी रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ चलने-फिरने से, कुछ ट्रेनिंग करने से आपका वेट कम हो जाएगा। और इतने सुंदर वातावरण में जहाँ पे पूरा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी बात ही क्या है। ख़ैर, सोचना आपने है, बच्चों को भेजना है या खुद आना है, ये निर्णय आपका है, लेकिन इन छुट्टियों का फ़ायदा ज़रूर उठाना है और पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम में अगर आप आएँगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और विशेषकर उत्तराखंड के जो हमारे निवासी हैं शहरों में हैं, उनको तो ज़रूर अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग की जगहों में ज़रूर भेजना चाहिए, ताकि वो अपने गाँव घर से भी परिचित हो सकें और एक अपनी अच्छी सेहत भी बना सकें और अपने लोगों से मिलना-जुलना भी हो सके और पहाड़ों में पलायन भी रुकने की तरफ बढ़ सके। ख़ैर, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने कमेंट ज़रूर लिखना। आपके कमेंट हमें कुछ नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीति की बातें भी होती हैं, सामाजिक बातें भी होती हैं, कुछ मनोरंजन की बातें भी होती हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है और हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर अपने कमेंट लिखें, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।